हेलो एवरीवन, इन दिस सेशन वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 9। लास्ट सेशन के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, वी नीड टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन which is given as x plus 1 into dy by dx that is equals to 2 into e to the power minus y minus 1, given that y is equals to 0, x is equals to 0. X plus 1 into dy by dx is equals to 2 e to the power minus y minus 1. So y एंड x वाले टर्म सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं कि नहीं वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे y वाले टर्म ही है एंड हियर ओनली x, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वस टू 2 ई पावर माइनस वाई माइनस 1, डी एक्स को सामने साइड मल्टीप्लाई कर देते एंड y वाला टर्म इस साइड। सो 1 अपॉन 2 ई पावर माइनस वाई माइनस 1 डी वाई इज इक्वस टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। ई पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन दैट इज ई पावर माइनस वाई, बट डिनोमीटर के अंदर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 माइनस ई पावर वाई होल डिवाइडिंग बाई ई पावर वाई, ऐसे लिख सकते हैं। ई पावर माइनस वाई दैट इज 1 अपॉन ई पावर वाई, राइट। डी वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, डिनोमीटर का डिनोमीटर हो जाएगा न्यूमेटर में, सो ई पावर वाई अपॉन 2 माइनस ई पावर वाई डी वाई दैट इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। नाउ ई पावर वाई माइनस साइन हम कॉमन ले लेते हैं, ऊपर नीचे बचेगा ई पावर वाई माइनस 2 डी वाई दैट इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। माइनस साइन जो राइट साइड में दे देंगे, तो ई पावर वाई अपॉन ई पावर वाई माइनस 2, ओके, डी वाई दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। डिनोमिनेटर के अंदर ई पावर वाई माइनस 2 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे न्यूमेरेटर के अंदर माइनस 2 प्लस 2। एक मेथड ये है। सेकंड मेथड इज ई पावर वाई माइनस 2 को आप टी एज्यूम कर लो, ठीक है। तो अगर ई पावर वाई माइनस 2 इज इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंशिएशन ई पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ई पावर वाई अपॉन ई पावर वाई माइनस 2 डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, राइट। So log modulus of e power y minus 2 is equals to minus log x plus 1 plus constant value c, right? So c की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, राइट। तो पहले log e power y minus 2 plus log modulus of x plus 1 is equals to c, okay। तो log e power y minus 2, या तो पहले पुट कर देते कंडीशन जो है वही। कंडीशन इज गिवन दैट हियर x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0। सो हियर वी विल पुट x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0। सो log e पावर y, तो e पावर 0 माइनस 2 प्लस log 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू c। तो log e पावर 0 दैट इज 1, तो 1 माइनस 2 प्लस log मॉड्यूलस ऑफ 1 दैट इज इक्वल्स टू c। ये हो गया log ऑफ 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, बट मॉड्यूलस दैट इज प्लस 1, तो log 1 प्लस log 1 दैट इज इक्वल्स टू c। तो log 1 0, log 1 इज अगेन 0, इट मीन्स दैट c इज इक्वल्स टू 0। c की वैल्यू यहाँ पे हमको मिल गई 0, राइट। तो c इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो log देयरफॉर log modulus of e power y minus 2 plus log modulus of x plus 1 is equals to c is equals to 0। तो log e power y minus 2 multiply by x plus 1 is equals to 0। log 0 कब होता है 1 पे, इट मीन्स दैट या तो e पावर 0 दैट इज 1, तो e पावर y माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया हमारा आंसर, राइट। log 1 का log 0 को आप log 1 p लिख के दोनों साइड इक्वेट कर सकते हो। सो दिस वन विल बी आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। ई पावर वाई माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। अगर आपको y के फॉर्म में लिखना है तो भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको y के फॉर्म में लिखना है तो ई पावर वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू ई पावर वाई माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। तो अगर कहीं पे जगह है तो यहाँ पे सोल्व करते ई पावर वाई माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। तो ई पावर वाई माइनस 2
इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1. इट इम्प्लाइज दैट ई पावर वाई इज इक्वल टू कितना होगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2. सो ई पावर वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 2 1 जा 2 डिवाइडिंग बाय x प्लस 1. राइट. सो दिस वी कैन राइट एज 2x प्लस 2 plus 1 which is equals to 3 dividing by x plus 1. Right. So e power y, तो log y, तो y log दोनों साइड ले लिया, तो log 2x plus 3 upon x plus 1. तो आप ऐसा भी आंसर लिख सकते हो. राइट. दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट आंसर. ई पावर वाई माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. The population of village increasing continuously at the rate proportional to the number of its inhabitants present at any time. जितने इनिशियली है उसके प्रोपोर्शनेट में इंक्रीज होते हैं पॉपुलेशन ऑफ विलेज. इफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वाज 20,000 in 1999 and 25,000 in the year 2004, what will be the population of the village in 2009? तो 2009 के अंदर पॉपुलेशन कितना होगा वो आपको फाइंड करना है. तो let at any instant, at any time, population of village is equals to, हम कंसिडर करते x. ओके. तो कंडीशन इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ मतलब dx by dt. ओके. प्रोपोर्शनल टू द मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द number of inhabitant present at any time, so directly proportional to x. It means that dx by dt is equals to k times x, where k is any arbitrary constant. right? या तो ठीक है. प्रोपोर्शनलिटी साइन हम रिमूव कर रहे हैं तो कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा. सो dx by dt is equals to kx. ना डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर देते हैं. तो dx upon x is equals to k dt, integrating on both the sides. So dx upon x is equals to integration of k dt. x का 1 upon x का इंटीग्रेशन that is log x is equals to kt plus constant c. राइट. ये इक्वेशन हो गई हमारी. नाउ k c दोनों अननोन है, कांस्टेंट आर्बिट्री, उसको फाइंड करना पड़ेगा फॉर द गिवन इक्वेशन. Now condition is given that if the population of the village was 20,000 in 1999, 1999 के अंदर पॉपुलेशन था 20,000 एंड 25,000 इन द ईयर 2004. व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इन 2009? तो यहाँ पे हम रेफरेंस कंसिडर करेंगे 1999 को. तो देखो 1999 दैट इज इक्वल्स टू, हम टाइम लेते t इज इक्वल्स टू 0. राइट. ईयर एंड t, ईयर एंड t. तो 1999 मतलब t इज इक्वल्स टू 0. ओके. तो उससे हम काउंट करना है. तो 2000 को क्या कंसिडर करेंगे, t इज इक्वल्स टू 1 ईयर हो जाएगा ना. 2001 मतलब t इज इक्वल्स टू 2. 2002 t इज इक्वल्स टू 3. आप जो है वो डायरेक्टली भी लिख सकते हो. ठीक है. यहाँ पे मैं इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज अगर बिफोर 2009 आफ्टर 2000 ऐसा क्वेश्चन होगा तो किस तरीके से आपको कोई मिस्टेक ना हो. दैट्स वाई यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 and 2009. For this one t is equals to 4, t is equals to 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 2009 में फाइंड करना है मतलब t is equals to 10 पुट करना है. तो कंडीशन हम यहाँ से हम लिख सकते हैं कि भाई t is equals to 0, t is equals to 0. 2009 के अंदर 1999 के अंदर पॉपुलेशन कितना था 20,000. तो x is equals to 20,000. राइट. t is equals to, second condition, population is 25,000 in 2004. So t is equals to 5, population x is equals to 25,000. And we need to find population of the village in 2009. तो 2009 मतलब t is equals to 10 में x की वैल्यू फाइंड करनी है. अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा होगा आफ्टर 2009, आफ्टर 2009 मतलब 2010, तो उस टाइम पे आपको t इज इक्वल टू पुट करना पड़ेगा 11 आफ्टर 2009. अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा होता कि भाई बिफोर 2009, तो आपको t इज इक्वल टू 9 पुट करना पड़ता फॉर दिस वन.
ठीक है। तो क्वेश्चन को आपको परफेक्टली रीड करना है, समझना है पहले कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं करना है। तो देखो अब हमारे पास कंडीशन आ गई, t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 20,000, t इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 25,000 एंड t इज इक्वल टू 10 पे x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, राइट। सो नाउ तो log x इज इक्वल टू kt प्लस c, log x इज इक्वल टू kt प्लस c। तो फर्स्ट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 20,000, x इज इक्वल टू 20,000। सो इसके अंदर हम पुट कर देंगे, तो log 20,000 इज इक्वल टू k इंटू टी दैट इज 0 प्लस c। तो मतलब c इज इक्वल टू कितना हो गया, c इज इक्वल टू log 20,000, राइट। इसके अंदर हम इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर log x इज इक्वल टू kt प्लस c दैट इज इक्वल टू log 20,000। अब k को भी फाइंड करना पड़ेगा। नाउ सेकंड कंडीशन दैट इज x इज इक्वल टू 5, sorry, t is equals to 5, x 25,000, x is equals to 25,000 and t is equals to 5. Therefore, log 25,000 is equals to k into t is equals to 5 plus log 20,000, ठीक है। तो log 25,000 minus log 20,000 is equals to 5 times k. Therefore, log 25,000 upon 20,000 is equals to 5k, 0 0 0 0 0 0, 5 5s and 5 4s. It implies that 5k is equals to log 5 by 4. It means that k is equals to 1 upon 5 log 5 by 4, right। तो फाइनल जो इक्वेशन थी इसके अंदर हम पुट कर देंगे तो we will get log x is equals to k that is 1 upon 5 log 5 by 4, right, into t plus log 20,000। ये हो गया हमारा इक्वेशन। नाउ कंडीशन इज गिवन दैट कंडीशन इज t is equals to 10, okay. We need to find the value of x, population in 2009, तो we need to put t is equals to 10। तो t is equals to 10 अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो क्या होगा, तो log x is equals to 1 upon 5 into log 5 by 4, t is equals to 10 plus log 20,000, this to get cancel, यहाँ पे हो जाएगा 2। Therefore, log x is equals to 2 log 5 by 4 plus log 20,000, right। तो log x is equals to log 25 by 16 लिख सकते हैं, ये स्क्वायर हो जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस log 20,000, ओके। देयरफॉर log x इज इक्वल टू log a प्लस log b दैट इज इक्वल टू log ab, तो log 25 by 16 इंटू 20,000। देयरफॉर x इज इक्वल टू 25 इंटू 20,000 अपॉन 16, तो 20,000 डिवाइडिंग बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 25 that is equals to 31250, तो x is equals to 31250, ओके। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इट मीन्स दैट पॉपुलेशन ऑफ विलेज, देयरफॉर population of village in 2009 will be 31250, okay, 31,250 population of the village। ए टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर मतलब यहाँ पे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म की, राइट, एंड उसके ऊपर से हमने पॉपुलेशन फाइंड की एक क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वो कैसे इंक्रीज हो रहा है, लिनियरली नहीं, इट इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, इट इंक्रीज द एक्सपोनेंशियली। 5 इयर्स के बीच में अगर आप देखोगे तो पहले कितना था 20,000 एंड 25, मतलब यहाँ पे जो आ रहा है वो 5,000 का इंक्रीमेंट इन द ईयर ऑफ 5 ईयर। नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर ये हो गया 31250, ओके। तो पहले 25,000 था, अब 31250 हो गया, मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज द नथिंग बट 6250। तो पहले 5,000 9 6250 इन द सेम मॉडल, दिस इज कॉल्ड अ मॉडल, इसको हम मॉडल बोल सकते हो, राइट, मैथमेटिकल मॉडल फॉर द पॉपुलेशन। अगर आप t इज इक्वल टू 15 पुट करोगे तो डिफरेंस विल बी अगेन मोर देन द 6250, 5 इयर्स का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द मोर देन 6250। तो यहाँ पे जो, और आप देख ही रहे हो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या होगा,
ये जो इक्वेशन है तो उसके अंदर से x क्या लिख सकते हैं, e पावर के टी प्लस सी, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट। तो एक्सपोनेंशियली जो है वो इंक्रीज होता है यहाँ पे, ठीक है, पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 16। तो इस टाइप के जो हमने वर्ड प्रॉब्लम देखे ना, तो वो जो है वो हमारा इसका एप्लीकेशन है। मैथमेटिकल मॉडलिंग के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन यूज किया जाता है। यहाँ पे अभी जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं वो दैट इज ओनली लीनियर, राइट, एंड विद द टू वेरिएबल ओनली एक्स एंड वाई। मोर देन टू वेरिएबल भी हो सकता है, लीनियर नहीं क्वाड्रेटिक, तो वहाँ पे भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो पहले कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, सपोज कि अभी कोरोना चल रहा है तो उसका स्प्रेड किस तरीके से, राइट, डिसीज किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है, किस तरीके से हम उसका रिकवर कर सकते हो, तो उसका एक पहले जो बड़े डॉक्टर हो गए, साइंटिस्ट हो गए, उसने एक पहले मैथमेटिकल मॉडल प्रिपेयर करते, ऐसे डायरेक्टली नहीं कुछ भी इन्वेंशन होता, पहले वो लोग सभी पैरामीटर देखते, राइट, तो उसके हिसाब से एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी और उसके हिसाब से बाद में वो लोग रिसर्च करेंगे कि भाई इस तरीके से हम कोई वैक्सीन क्रिएट करेंगे, राइट, या तो वैक्सीन हम किस तरीके से देंगे तो मिनिमम टाइम के अंदर इसका जो स्प्रेड है वो स्टॉप कर सकते हैं। ओके, तो मैथमेटिकल मॉडल सभी जगह पे यूज होता है, राइट। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 16, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज y dx minus x dy upon y that is equals to 0. We need to find the general solution of the differential equation. तो y upon y dx minus x upon y dy is equals to 0. y upon y that is dx is equals to x by y dy. Okay, तो dy by y is equals to dx upon x, integrating on both the sides, तो log y is equals to log x plus log c. It means that log y upon x is equals to log c, therefore y by x is equals to c, or you may write y is equals to cx, right, y is equals to cx. तो यहाँ पे आंसर इज एक्स वाई इज इक्वल टू सी, नहीं, x इज इक्वल टू सी वाई स्क्वायर, नहीं, y इज इक्वल टू सी एक्स, और यू मे राइट x इज इक्वल टू सी वाई, ठीक है, 1 अपॉन, यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू, तो 1 बाई सी इज इक्वल टू एक्स, 1 बाई सी को न्यू कॉन्स्टेंट लिख दिया तो भी चलेगा, तो x इज इक्वल टू के वाई। ग्राफ ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो एमसीक्यू के अंदर जनरल सॉल्यूशन नहीं, ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, या तो ग्राफ ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो जो सॉल्यूशन मिलेगा, राइट, तो कर्व जो होगा उसका ग्राफ कैसा होगा, सो दैट विल बी द लीनियर, ठीक है, इट इज अ लीनियर लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। स्लोप भी फाइंड कर सकते हो, स्लोप इज नथिंग बट सी। अगर आपको ऐसा दिया हुआ है कि भाई स्लोप ऑफ द लाइन इज लेट 2 देन फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dx by dy plus p1x is equals to qx. We know that dx by dy plus p of y into x is equals to qy. इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो जनरल सॉल्यूशन विल बी x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y की जगह पे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ p of y dy, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल्स टू ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ p of y dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q of y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ p of y dy होल dy प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू c। तो यहाँ पे p1 एंड q1 लिखा है, तो x ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ p1 dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ p1 dy होल dy प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू c। तो x इंटू p1 ऑफ dy मतलब c, यहाँ तो dx है तो ये नहीं चलेगा, राइट, तो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन c, राइट। नेक्स्ट 18th number, the general solution of the differential equation e power x dy plus y e power x plus 2x dx is equals to 0. तो dy by dx पहले अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, dy by dx that is equals to minus of y e power x plus 2x upon e power x, right. तो dy by dx is equals to minus y e power x cancel plus 2x upon e power x. तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ LD, लिनियर फॉर्म में हो गया dy by dx,
प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2x अपॉन ई पावर x, राइट। तो p ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना यहाँ पे 1 एंड q ऑफ x दैट इज नथिंग बट 2x बाई ई पावर x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, तो e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x dx that is equals to e power 1 dx, so which is equals to e power x. Solution, we know that y into integrating factor that is e power x is equals to qx 2x upon e power x into integrating factor dx plus c, this to get cancel. So y into e power x is equals to 2 x square by 2 plus constant value c, this to get cancel. So y into e power x is equals to x square plus c. ये हो गया हमारा आंसर, राइट। तो y इंटू ई पावर x इज इक्वल्स टू y इंटू ई पावर x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। इज देयर एनी मिस्टेक? माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा ना, हियर माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस माइनस, तो इज इक्वल्स टू माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई पावर एक्स इज इक्वल्स टू सी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई पावर एक्स, एक्स स्क्वायर नहीं चलेगा, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई पावर एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई पावर वाई नहीं, तो हियर सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट होता है, ओके। नेक्स्ट सेशन से हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 दैट इज अगेन रिलेशन एंड फंक्शन। तो आपको क्या करना है, 11th के अंदर सबसे पहले सेट देखा था, तो सेट रिवाइज करना है, एंड देन चैप्टर नंबर 2 दैट इज अगेन रिलेशन एंड फंक्शन, वहाँ पे भी चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। यहाँ से हम जो स्टार्ट करेंगे दैट इज फ्रॉम द रिलेशन। तो आपको पहले पता होना चाहिए रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन। अभी आप डेफिनेशन बोल सकते हो, व्हाट इज द रिलेशन, राइट। तो सबसे पहले रिलेशन के 3 टाइप्स, सिमेट्रिक रिलेशन, देन ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, देन सिमेट्रिक एंड देन ट्रांजिटिव, 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो फर्स्ट पार्ट इज रिलेशन एंड देन फंक्शन। फंक्शन के अंदर वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन एंड देन इनवर्स ऑफ द फंक्शन, राइट, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। तो वो सब कुछ हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर इंक्लूड करेंगे, देखेंगे। तो आपको सेट एंड चैप्टर नंबर 2 दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन, वो आपको एक बार रिवाइज करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसका डोमेन क्या था, रेंज क्या था, ठीक है, वो भी आपको एक बार देखना है। तो फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर, विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन, ओके। थैंक यू।